नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, 10th क्लास का आज साइंस का हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और आपके सामने मैंने एनसीईआरटी की बुक जो है वो प्रेजेंट की है। तो वैसे तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लोग पढ़ सकते हैं साइंस, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहते हैं कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ उनके लिए हिंदी में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब दुनिया का कोई भी रिफ्रेशर उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। बट जो कमाल की बातें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, हालांकि मैं मानता हूँ कि बहुत सारे रिफ्रेशर भी एनसीईआरटी से ही बने हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर कोई बच्चा ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लेता है, प्रॉपर वे में एनसीईआरटी पढ़ लेता है, तो आई थिंक देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर हिम इन इन साइंस। तो साइंस में एक्टिविटीज़ एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको वन बाय वन आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी रहेगा। यहाँ डेली आपको एक वीडियो मिलेगी साइंस की। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप जो है वो जाकर मेरे ऐप साई एकेडमी फॉर सक्सेस से जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है ना, वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि लाइव क्लासेस के लिए भी हम लोग अवेलेबल हो सकते हैं मेरे चैनल पर, जिसका नाम ऐप पर, जिसका नाम है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। अदरवाइज चैनल जो है आपका, यहाँ पर भी आपको वन बाय वन सारी जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेगी। और जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी अपने बोर्ड की, आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है, जब बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी तब हम बोर्ड पर पहुंचेंगे। बट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोकस अबाउट आवर एनसीईआरटी बुक। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उस पर हमें फोकस थोड़ा सा करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। बट मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि एक बार जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बिकॉज हम ऊपर ऊपर नहीं पढ़ने वाले, हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बड़े आराम से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब चीज़ें हम बहुत इजीली और आराम से डिस्कस करते हैं तब चीज़ें जो हैं सामने आनी शुरू होती हैं। कई बार बच्चा, आप पीछे जो चैप्टर था, पेपर था आपका सीबीएसई का, आप चाहे उसको उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वे एक्टिविटी बेस्ड आए थे। तो एक्टिविटी करनी बेटा मस्ट रहती है, जो हम छोड़ देते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। और जो नोट्स हैं वो आपको साई एकेडमी फॉर सक्सेस के ऐप पर मिल जाएंगे। आपको केवल इतना करना है कि जब आप वहाँ पर अपनी आईडी बनाएंगे तो अपनी क्लास को ज़रूर मेंशन कर दीजिए। बिकॉज वो जो ऐप है वो कंपटीशन लेवल के लिए भी है, 9 to 12 अकेडमिक के लिए भी है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर आप अपनी जो नाम लिखेंगे, नाम के साथ अपने क्लास को ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि आप कौन से फील्ड से हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं, आप एकेडमिक में हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, वो सभी आप मेंशन कर देना, ठीक है। तो वो बेटर रहेगा मुझे आपको पहचानने में। चलिए बढ़ लेते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करनी पड़ेगी कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। और रिएक्शन क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको रिएक्शन कहते हैं। यहाँ रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला होता है केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है फिजिकल रिएक्शन। वन बाय वन बात कर लेते हैं। फिजिकल रिएक्शन से शुरुआत कर लेते हैं। फिजिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच कैन बी रिवर्सिबल, यानी जो रिवर्स हो सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन। जैसे क्या करते हैं, अगर हम लोग आइस को थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर देते हैं, उसको हीट करते हैं, तो जो आइस है यानी बर्फ़ है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर बर्फ़ जो है वाटर में कन्वर्ट होने के बाद उसको और हीट करेंगे और उसकी हीट बढ़ा देंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, तो वो जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वेपर के अंदर, ठीक है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ न्यू प्रॉपर्टी और एंड न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट वो फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। या फिर ये कह लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच विच इज़ रिवर्सिबल। वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन, यानी दोबारा से उसको गेन नहीं किया जा सकता। जैसे मिल्क जो है जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो कर्ड है उसको आप दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल लिखे हुए हैं
केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं, जैसे हमारा मिल्क है, उसको जब हम छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर तो ख़राब हो जाता है गर्मियों के अंदर, है ना। आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तो उसमें जंग लग जाता है। जो हमारे अंगूर है, ग्रेप्स हैं, वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, उनसे अल्कोहल बन जाता है, खाना बनाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है। हमारे पेट में खाना पच जाता है तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। और जब हम रेस्पायर करते हैं वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर होती आपको नज़र आ रही है। जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी ये सभी इरिवर्सिबल है। कैसे हैं ये, इरिवर्सिबल है, ठीक है, यानी ये जो है वो रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन कैसा है, रेड कलर का। देखो यहाँ पे दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस, क्योंकि जो उसमें से फ्लेम निकलेगी वो आपको नुकसान दे सकती है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, ठीक है। तो सैंड पेपर पर आप रब कर लीजिए। सैंड पेपर से क्यों रब कर रहे हैं, क्योंकि जो उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ठीक हो जाएगी। अभी देखो आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बहुत ध्यान से अगर साइंस को पढ़ा जाए तो देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रॉब्लम। और रट्टा मार कर पढ़ोगे तो इट्स अप टू यू, आप पर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या करेंगे, क्लीन है मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर से क्यों साफ़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो जो है उसकी वो निकल जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प सो बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन द वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। अभी बताया था ना कि आप आई ग्लासेस पहनेंगे तो बेटर है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, सर्कल लगा के देखो, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आपकी है, ठीक है। इस एक्टिविटी में आप देख पा रहे हो कि मैग्नीशियम रिबन जो है, ये टंग जो है ये इसने यूज़ कर लिया, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको यहाँ पर जलाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो देखो ये वाइट कलर का एक पाउडर में कन्वर्ट हो गया। किसमें, वाइट कलर के एक पाउडर में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें निकल कर आएंगी, प्रॉपर्टीज निकल कर आएंगी जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन को डिफर करेंगी। यानी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने क्लियर किए, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजिंग इनटू अ वाइट पाउडर, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो अब सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं आप एक इसकी इक्वेशन बना के दिखाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg प्लस में O2, ठीक है। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। अब यहाँ पर मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि एक वीडियो इसकी आई थी बट उसकी जो वॉइस है वो बहुत क्लियर नहीं थी, तो आई डोंट थिंक कि वो बच्चों को समझ आई होगी। जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे चीज़ें सीखता है व्यक्ति, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए बढ़ लेते हैं आगे थोड़ा सा। फिर हमने क्या किया, एक एक्टिविटी और आप यहाँ ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये एक्टिविटी और आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रानुलस इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हमने क्या लिया, जिंक लिया, क्या लिया, जिंक। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको इक्वेशन की सहायता से समझाना चाहूँगा, ठीक है। हमने क्या लिया, जिंक लिया जो Zn है हमारा, ठीक है। और इसमें क्या ऐड किया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H2SO4 हमने ऐड किया, ठीक है। तो जिंक के अंदर हमने H2SO4 ऐड कर दिया। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये रिएक्टेंट होते हैं और जो अब आएगा प्रोडक्ट होते हैं। तो जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप देखिएगा, ये बनेगा आपका, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ पहले, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि मैं जो लिखना चाहता हूँ वो ईजिली लिख सकूँ जी। तो क्या है, Zn प्लस में H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस में H2, ठीक है। बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। तो मुझे इसको बैलेंस करने की जो है वो ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हमने जो किया इसमें क्या निकल कर आएगा वो आप यहाँ देखिए ये फ्लास्क की सहायता से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली अभी जो हमने एक्टिविटी पढ़ी वो ये वाली एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, देखो Zn लिया और Zn को किस में मिलाया हमने, H2SO4। अब देखो यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊँगा, वो छोटी छोटी बातें आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेकंड में ज़रा फ़ोन अपने हाथ में ले लेता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दो तरह के हो सकते हैं ये। ठीक है, आपके ये दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हो सकता है आपका डाइल्यूट, ठीक है, और दूसरा हो सकता है आपका कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड कौन सा होता है, जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, वाटर नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेटेड बोल देते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। और एक लिखा नहीं है, वो बताइए तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये जिंक वाला जो हमने पढ़ा है इसके अंदर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेशन बन रहा है। यहाँ पर आप जिंक ग्रैन्यूल जो देख पा रहे हो ये प्रेसिपिटेशन ही है, यानी कि विक्षेपण बोल देते हैं इसको, प्रक्षेपण, यानी चीज़ें जब बच जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब चेंज इन स्टेट देख लेते हैं कि वहाँ पर मैग्नीशियम रिबन जो है वो वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया, तो रिबन से पाउडर में कन्वर्ट हो तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर रेड कलर के रिबन से वाइट कलर के रिबन में कन्वर्ट हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पर आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ लीजिए, कौन कौन सा, एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें जो देखो एक्सो से समझो, एक्सो से क्या हो गया, एग्जिट, एक्सो से क्या हो गया, एग्जिट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो आपका गैस है, ऑक्सीजन है, वो रिलीज होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, वो एक्सो। और एंडो मतलब होता है एंट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंदर जाती है, तो यानी कि इसमें क्या हो गया, एक में रिलीज होती है, वो एब्जॉर्ब होती है। तो जो दोनों ही सूरतों के अंदर, दोनों ही तरीकों के अंदर जो गैस है वो इवेलुएट होती है। तो क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। इसको हाथ लगाकर अगर आप देखोगे तो आपका हाथ जल सकता है, आप बर्न हो सकते हो अगर आप इसको हाथ लगा कर देखो, कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, आते हैं आगे, लिखा है केमिकल इक्वेशन। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक बनाएंगे, एक ही दिन में समझेंगे। और आज के 3 क्वेश्चन लिख लीजिए आप, अगर आपको समझ में आएंगे तो बेटर है, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। पहला लिख लीजिए आप, व्हाट इज़ द डिफरेंस, मैं लिख देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप अपना लिख लीजिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, राइट इट विद एग्जांपल। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल की सहायता से बताइए। तीसरा क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा, वाई शुड बी बर्न मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हमें साफ क्यों करना चाहिए, इसको जलाने से पहले। और चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप लिख लीजिए यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसका आंसर देखो मैंने आपको सर्कल भी करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे आज डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमें लाइव क्लासेस की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास अपना ऐप है, वी शुड नॉट यूज़ एनी जूम ऐप एंड एनी फालतू चीज़ें। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं, फेसबुक पे लाइव आ सकते हैं, बहुत सारे देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।